हेलो स्टूडेंट्स, हेल्दी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हम नंबर सिस्टम की कुछ बेसिक कंसेप्ट को आप सबों के बीच रखे थे। उम्मीद है कि आप सबों को क्लियर हो गया होगा, समझ गए होंगे। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए नंबर सिस्टम के ही कुछ कंसेप्ट को हम लेकर आए हैं। आप हमारी टेक्निक को अपनाइए, आपको आसान लगेगा। अब देखिए हमारी क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम का ही है, शायद दिखना चाहिए, दिख रहा होगा। नंबर सिस्टम का ही ये क्वेश्चन है। n माइनस ए, n माइनस बी, n माइनस सी, n माइनस डी, n माइनस ई, डैश 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 n माइनस जेड का मान क्या है। अब ऐसा क्वेश्चन आप अगर रेलवे की तैयारी करते हैं, एसएससी की करते हैं, या बैंक की करते हैं, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछी जाती है। और मुझे उम्मीद है कि यदि आप हमारी टेक्निक को अगर समझ रहे हैं तो आपको किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में आसानी होगी। अब ये क्वेश्चन तो आपने देख लिया, n माइनस ए, n माइनस बी, n माइनस सी, n माइनस डी। अब इसमें हमारी टेक्निक क्या है, आप थोड़ा सा हमारी टेक्निक को देखिए कि n माइनस ए, n माइनस बी, n माइनस सी, n माइनस डी। थोड़ा सा आप सोचिए, कहीं ना कहीं तो n माइनस एन आएगा ना। अब n माइनस एन कहीं ना कहीं आएगा तो n माइनस एन का वैल्यू 0 हो जाता है। और 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर, चाहे वो कुछ भी है, आप उससे 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 कर देगा। यानी ये पूरी की वैल्यू 0 इंटू डैश करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब पहला ऑप्शन में ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, अब डी ऑप्शन में हमें दिख गया कि 0 होगा, तो इसका करेक्ट आंसर 0 हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी टेक्निक अवश्य समझ में आई होगी। अब आगे का क्वेश्चन आप सबों के बीच है। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है, 0.11 का क्यूब प्लस 0.22 का क्यूब माइनस 0.33 का क्यूब प्लस 0.33 का स्क्वायर इंटू 0.22। अब अगर आप इसमें क्या करते हैं, ये सारे को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आपके पास टाइम कम होती है और आपको वहां पर क्वेश्चन ज्यादा करना पड़ता है। आपके पास टाइम कम होने की वजह से अब ऐसे क्वेश्चन को हमारी टेक्निक क्या कहती है, थोड़ा सा हमारी टेक्निक की ओर आप आइए। अब हमारी टेक्निक के अनुसार ये क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर है 0.11 का क्यूब, 0.22 का क्यूब। अब इसमें आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, यहाँ तक आप देख लीजिए क्वेश्चन को। अब इसमें हम अपना टेक्निक के अनुसार, अब आप हमारे टेक्निक से कैसे बना सकते हैं, तो इसमें सबसे पहले आपको ये सोचना होगा कि इसमें क्या कॉमन है, ये सारे क्वेश्चन में कॉमन क्या है। अब यहां पर आप अगर सोचेंगे तो आपको ये कॉमन दिखाई देगा कि सब में 0.11 कॉमन है। अब 0.11 को आप देखिए, अब यहां पर करेंगे तो 0.11 का क्यूब प्लस 2 इंटू 0.11 का क्यूब माइनस 3 इंटू 0.11 का क्यूब प्लस 3 इंटू 0.11 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 0.11। अब अगर आपको यहाँ पर ये दिख रहा है कि 0.111 सब में कॉमन है, तो इसके लिए टेक्निक ये आपको अपनाना है कि इसमें आप कुछ भी नहीं कीजिए। आप मान लीजिए कि 0.11 के जगह पर हमने मान लिया कि a रख दिए, 0.11 की जगह पर a को रख दिए। तो अगर हम यहाँ a रखेंगे तो ये a का क्यूब, या आपको क्षण के लिए लिख दे रहे हैं, आपकी सुविधा के लिए हम लिख दे रहे हैं कि 0.11 माना कि 0.11 इक्वल टू a हो गया। अब अगर आप यहाँ करते हैं तो a का क्यूब प्लस 2a का क्यूब माइनस 3a का क्यूब प्लस 3 इंटू a का स्क्वायर इंटू 2a। अब थोड़ी से आप सोचिए, a का क्यूब 2a, 8a का क्यूब 27a का क्यूब। अब यहाँ अगर आप कीजिएगा तो 3 का स्क्वायर 9, 9a स्क्वायर इंटू 2a, तो ये 18a का क्यूब हो गया। अब आपके सामने ये है, आप इसे आसानी से अब कर सकते हैं। 1 और 8 9
और 18 27। अगर आप सबको ऐड सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो इसका भी आंसर आपके सामने 0 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब अगला क्वेश्चन आप सबों के बीच। अब ये क्वेश्चन आपको एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ है, सीजीएल की मेंस में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब आप फिर से आ जाइए हमारी टेक्निक की ओर, आप टेक्निक अपनाइए, आसानी से एग्जाम क्रैक होगी। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है कि 0.05 का स्क्वायर प्लस 0.41 का स्क्वायर प्लस 0.73 का स्क्वायर, इसके नीचे में है 0.005 का स्क्वायर प्लस 0.041 का स्क्वायर प्लस 0.073 का स्क्वायर। आप क्वेश्चन को देख लिए होंगे। देखिए जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो क्वेश्चन सेट करके देता है, आपको उस सेट को पकड़ना है। अब इसमें क्या है थोड़ा सा आप देखिए, पहले हम आपको इसको कंसेप्ट के अनुसार कर दे रहे हैं, उसके बाद हम अपना टेक्निक पर आ जाएंगे। तो देखिए इसमें अगर आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम हॉल में देखने को मिले तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि या तो नीचे वाला के जैसा ऊपर वाले को बना दीजिए और नहीं तो ऊपर वाले के जैसा नीचे वाले के बना दीजिए। तो मुझे आसान लगा कि ऊपर वाले को नीचे वाला जैसा बनाना थोड़ा सा आसान लगा और आपको भी आसान लगेगा। अब इसमें क्या करेंगे कि 0.05 इंटू, अब इसमें जैसे ही हम क्या करेंगे कि 0.05 है, अगर आप इसको ऐसा लिख देंगे कि 0.005 तो फिर आपको 10 से इंटू करना होगा। अब ये 10 से इंटू क्यों किए, क्योंकि यहाँ पर अगर हम 10 से इंटू करेंगे तो जो ऊपर में लिखा हुआ है वही आ जाएगा, और हमें ये लॉजिक आ गया कि नीचे में 0.005 है, इसलिए हमने 10 से इंटू कर दिए। अब यहाँ क्या किए कि इसका स्क्वायर कर दिए प्लस, अब 0.41 है इसके जैसा लाने के लिए हमने कर दिया कि 0.041 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस 0. इसमें भी वैसा ही 073 इंटू 10 का स्क्वायर। उम्मीद करते हैं आप सबों को दिख रहा होगा। अब इसमें क्या है, नीचे जो है आप वैसा ही लिख दीजिए। अब यहाँ अगर आप लिखते हैं तो 0.005 का स्क्वायर प्लस 0.041 का स्क्वायर प्लस 0.073 का स्क्वायर। यहाँ तक आप सबों की क्लियर होगी। अब इसके आगे क्या करना है कि सब में 10 से हमने मल्टीप्लाई किया था, गुना किया था, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, आपके पास ये अधिकार है कि आप 10 के स्क्वायर को कॉमन कर सकते हैं। अगर सब में है तो उसी को कॉमन के नाम से जानते हैं, यानी उसको बाहर कर देंगे। तो जब आप इसको बाहर कीजिएगा तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा 0.05 का स्क्वायर प्लस 0.04 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर प्लस 0.073 का स्क्वायर, और नीचे में 0.05 का स्क्वायर प्लस 0.041 का स्क्वायर, 0.073 का स्क्वायर। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पर आपने 10 के स्क्वायर को कॉमन किए, अब ये कट गया। अब 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, तो 10 का स्क्वायर 100, यानी आपके ऑप्शन नंबर बी आंसर। चलिए आप लोग यहाँ तक समझ गए। अब हमारी टेक्निक क्या कहती है, इस क्वेश्चन के लिए हम इसको ट्रिक कैसे बना दिए, थोड़ा आप भी सीखिए। अब जैसे भी आपको एग्जाम हॉल में ऐसा क्वेश्चन अगर देखने को मिला, चाहे कोई भी एग्जाम में आप बैठे हो, अगर ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो हमारी टेक्निक ये कहती है कि सबसे पहले आप ये देखिए इसमें कि ऊपर और नीचे में छोटा कौन है। हमारी टेक्निक ये कहती है कि ऊपर और नीचे में छोटा कौन है, तो आपको ये आसानी से दिख जाएगा कि ऊपर में 0.05 है, नीचे में 0.005 है, तो नीचे वाला छोटा हो गया। तो हमारी टेक्निक ये कहती है कि जिधर छोटा होगा उधर आप 1 लिख दीजिए। यहाँ तक आपको क्लियर है, उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। जिधर छोटा है उधर 1 लिखेंगे। अब थोड़ी सी आपको ये सोचना है कि बड़ा वाला ऊपर में है तो बड़ा वाला छोटा वाला से कितना गुना बड़ा है। तो जब आप ऐसा सोचिएगा कि बड़ा वाला छोटा वाला से कितना गुना बड़ा है, तो ये दिख जाएगा कि यहाँ पर 0.2 डिजिट से पहले है, यहाँ 3 डिजिट से पहले है, यानी 10, यानी ये 10 टाइम्स 10 गुना बड़ा है। तो जितना गुना बड़ा होगा
तो बड़ा वाला की जगह पर उतना गुना लिख देंगे। तो यानी कि ये 10 बड़ा है तो 10 गुना लिख दिए। अब सब में स्क्वायर लगा हुआ है तो आप भी इसमें स्क्वायर लगा दीजिए। अब 10 का स्क्वायर तो 100, यानी 100 आपकी आंसर आ गया। अगर आप हमारी टेक्निक से भी बनाना चाहते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आप सबों को ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आप सबों के बीच अब नए कंसेप्ट, नया क्वेश्चन आ जाइए। आप लोग देखिए इसमें ये क्वेश्चन क्या है कि 0.6 इसके ऊपर में जो साइन दे रहा है इसको रेकरिंग के नाम से जानते हैं और अभी जस्ट इसको हम 2 मिनट में आपको क्लियर कर देंगे रेकरिंग क्या होती है। 0.6 रेकरिंग प्लस 0.7 रेकरिंग प्लस 0.8 रेकरिंग का सरलीकृत मान क्या होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, रेकरिंग को समझना है। अब इसमें थोड़ा सा आपको हम 1-2 मिनट का टाइम लेंगे। अब ये रेकरिंग क्या होती है थोड़ा सा आप समझिएगा। आप रेकरिंग को इस व्यू से समझिए। अब रेकरिंग क्या है कि जैसे अगर एक ही नंबर बार बार आते रहे तो उसको रोकने के लिए उसके ऊपर रेकरिंग दे देते हैं। जैसे आप जानते हैं कि अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा बदमाशी करने लगा तो उसके पेरेंट्स लोग क्या करते हैं, उसकी बदमाशियों को अपने नजर में देखते हुए उसकी शादी करा देते हैं, यानी उस पर रेकरिंग आ गया। उसी तरह से रेकरिंग का मीनिंग क्या होता है कि यदि एक ही डिजिट बार बार रिपीट करे तो उसके लिए रेकरिंग दिया जाता है। जैसे 0.6 का रेकरिंग, इसका मीनिंग क्या होता है तो 0.6666 ये आते रहेगा, ये इंफिनिटी तक आएगा। अब इसमें तो आप यहां तक समझिए कि रेकरिंग का मतलब क्या होता है। रेकरिंग आपको क्लियर हो गया। अब हमारी टेक्निक की ओर आइए। अब हमारी टेक्निक इसमें कैसे काम करेगा कि इसमें आपका रेकरिंग है तो जैसे रेकरिंग क्या है कि एक ही नंबर का पुनरावृत्ति है, यानी एक ही डिजिट यदि बार बार आती है तो उसके लिए रेकरिंग यूज करते हैं। लेकिन अब आपको यहाँ सोचना होगा कि सब पर रेकरिंग है तो रेकरिंग को हम अब क्या करें इसमें। तो आपको रेकरिंग में क्या करना है कि जब रेकरिंग को आप हटाइएगा तो इसके नीचे 9 आता है, 9 आता है, हम इसको भी आगे बताएंगे। अब रेकरिंग आप जैसे ही हटाइएगा तो आपको इसके नीचे में 9 आएगा। जैसे 0.6 पर रेकरिंग है तो अगर आप यहाँ कीजिएगा तो 6/9, 7 पर रेकरिंग है तो 7/9, 8 पर रेकरिंग है, आप रेकरिंग हटाओ नीचे 9 लिखो। अब यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि रेकरिंग हटाएंगे तो नीचे में 9 लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि आप इसे आसानी से ऐड कर सकते हैं। नीचे में सबका 9 है तो 6 + 7 13 यानी 13 और 8 को अगर आप ऐड करते हैं तो 13 8 कितना हो जाएगा 21/9 आ जाएगा। 21/9 आ गया। अब अगर आप इसको इंटीजर के रूप में लिखिएगा तो ये हो जाएगा कितना 9 2 18 यानी 2 हो गया और ऊपर में बचेगा 3/9। अब यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, उम्मीद करते हैं आप सबों को यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा। अब 2 इंटीजर 3/9 तो अब आपको क्या करना है कि 9 अगर रेकरिंग हटाएंगे तो नीचे में 9 लिखेंगे, अगर 9 को हटाएंगे तो ऊपर में रेकरिंग डालेंगे तो यानी कि 2.3 पर रेकरिंग। यही आपकी आंसर हो गई 2.3 रेकरिंग, ऑप्शन नंबर ए में है। उम्मीद करते हैं आप सबों को यह क्वेश्चन क्लियर हो गई होगी। अभी हम रेकरिंग से रिलेटेड कुछ आपको और क्वेश्चन को दे रहे हैं, आप देखिएगा। अब जैसे रेकरिंग में ही हमने यहां लिख दिया, यहां पर है आपका 0.53 पर रेकरिंग। तो थोड़ा सा आप ये देखिए कि 2 डिजिट पर अगर रेकरिंग है तो आपको नीचे में 2 9 आ जाएगा 53.99। रेकरिंग जितना डिजिट पर रहेगा तो उतना 9 को हम नीचे रखेंगे। अगर एक डिजिट पर रहेगा तो 1 9 लिखेंगे, अगर 2 डिजिट पर रहेगा तो 2 9 लिखेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन और आपके पास ये पैदा होगा कि जैसे हमने यहाँ लिख दिया कि 0.432। अब यहाँ पर क्या है कि 432 यानी कि 32 पर रेकरिंग है, 4 पर नहीं है। तो ऐसे को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को भी आप देख लीजिए। 0.432 पर है रेकरिंग तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 432 को लिख देना है। आपने ऐसा तो कर सकते हैं, ये 432 को लिख दिए। अब किस डिजिट पर नहीं रेकरिंग है
तो आपको ये भी दिखाई दे रहा है कि 4 पर एक रिंग नहीं है, तो आप इसमें से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 4 3 2 -4। अब कितने डिजिट पर एक रिंग है? तो 2 पर है, तो आप इसमें 2 ठो 9 लिख दीजिए। अब कितने पर नहीं है? एक डिजिट पर नहीं है, तो जिस पर ऐसे क्वेश्चन में जितने डिजिट पर नंबर नहीं होगा उतना जीरो आप बैठाते चलिए। एक डिजिट पर नहीं है तो आप एक जीरो लिख दीजिए। यही हो गया आपका आंसर। 4 3 2 -4 घटा लीजिए इसको, 8 हो जाएगा। ये आपका 2 होगा, ये 4/990। बाकी आगे आप कट कर लीजिएगा, आपकी आ जाएगी आंसर। अब एक और रेखरिंग का फ्यूचर देख लीजिएगा। यहाँ पर आपका है कि 2.35 पर रेखरिंग, तो इसमें भी कुछ नहीं करना है। पॉइंट के पहले जो पॉइंट है यहाँ पर आप प्लस का साइन दे दीजिए। 2 प्लस ये देखिए 35 पर रेखरिंग है। अब यहाँ क्या करेंगे कि ये 35 हो गया। अब 35 में से देखिए जिस पर रेखरिंग नहीं है उसको सेपरेट घटा लीजिए। तो 3 पर नहीं है तो 3 को घटा दीजिए। एक डिजिट पर रेखरिंग है तो एक 9 लिखिए, और जिस पर नहीं है तो 0 कर दीजिए। इसके आगे आप कर सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। अब इसके नीचे का क्वेश्चन हम लिखे हैं। अब इसमें क्या कर दिए, थोड़ा सा आपको क्वेश्चन को हम चेंज कर दिए हैं। अब इसमें चेंजिंग ये है कि इस बार हम रेखरिंग को पॉइंट से पहले लगा दिए। तो पॉइंट से पहले लगा दिए तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो अगर आपको दशमलव से पहले रेखरिंग है तो उसी का नाम बदल के मोंटिशा पढ़ते हैं इसको। और मोंटिशा का मतलब क्या होता है आप इसे देखिए। अब इसमें दशमलव से पहले है तो इसको मोंटिशा बोलेंगे। अब मोंटिशा का मतलब क्या होता है कि जिस पर रेखरिंग है वो माइनस में होता है। जैसे -2.75 है तो आप यहाँ कीजिएगा तो -2 प्लस में आ जाएगा, पॉइंट के इधर वाले प्लस, और जिस पर मोंटिशा है वो रेखरिंग यानी माइनस होती है वो। अब यहाँ पर करेंगे 3 मोंटिशा 7.8 तो -3 प्लस यहाँ कीजिएगा आप तो ये 0.78। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। मोंटिशा का मतलब क्या होता है कि जिस नंबर पर मोंटिशा है वो माइनस में है और डेसिमल के बाद वाला प्लस में होती है। यहाँ क्वेश्चन क्या था, -2 मोंटिशा 7.5 और 3 मोंटिशा 7.8। अब इसमें क्या करेंगे कि मोंटिशा को हटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये डेसिमल के इधर वाले प्लस रहेगा। अब इसमें ये -3 है, अब इसके बाद वाला प्लस। अब अगर आप इसको करते हैं तो 5 और 8 13 की 3, 7 7 14 और 1 15 कैरी 1। अब क्या करेंगे कि 1 प्लस में है, इसको ध्यान में रखिए। ये 7 7 14 और 1 15, 15 की 5 लिखे, कैरी 1 आपके पास प्लस में है। अब -2 और -3 तो -5 हो जाएगा। और -5 में 1 को ऐड कीजिएगा तो आपका हो जाएगा -4। तो यहाँ आप लिख सकते हैं -4। अब इसी को आप ऑप्शन की भाषा में कैसे लिखोगे? तो यहाँ से माइनस हटाओ, इसके ऊपर मोंटिशा दे दीजिए 0.53, यानी ऑप्शन नंबर बी 4 मोंटिशा 53 इज आंसर। उम्मीद करते हैं आप सबों को ये क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको ये क्लियर है तो आप सबों से साथ ही साथ अपील है कि हमारी चैनल टाइगर स्टडी को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन की घंटी भी आप दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी अपडेट हूं तो आप सबों तक हमारे वीडियो पहुंच जाए एवं हम आप सबों को कुछ बेस्ट करने की प्रयास करें। धन्यवाद। चलिए अगला क्वेश्चन हम एक सीजीएल मेंस में पूछा हुआ है, जिसको आप हमारी टेक्निक अपनाकर आप आसानी से कर सकते हैं। ये मेंस की क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या है कि 1 - 1/n + 1 + 1 - 2/n + 1 + 1 - 3/n + 1 + डैश 1 - n/n + 1। अब थोड़ा सा आप इसमें देखिए, आप हमारे टेक्निक को अपनाइए कि ये 1 + 1 + 1 + डैश n टर्म तक है। तो इसकी वैल्यू आप माइंड में करने का प्रयास कीजिए, अपने दिमाग में ही कर लीजिए। 1 + 1 + ये डैश n तक आएगा। अब सबको अगर आप ऐड कीजिएगा तो 1 × n तो ये n हो जाएगा। ये क्लियर है आपको कि अगर 1 को अगर आप n टाइम्स तक ले जाइएगा तो इसकी वैल्यू आप लिख सकते हैं n। ये क्लियर है। अब इसके बाद क्या करेंगे कि माइनस को कॉमन कर दिए तो ये बचेगा 1/n + 1, 2/n + 1, 3/n + 1 डैश फिर n/n + 1, क्योंकि ये भी प्लस हो जाएगा। माइनस को हम कॉमन कर दिए।
अब इसमें क्या करना है आपको, इस सब में देखिएगा तो n+1 कॉमन होगा और ऊपर में ऐड कीजिएगा तो 1 + 2 + 3 + डैश डैश n तक है। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप सबों को क्लियर होगा। अब इसमें क्या करना है कि इसमें देखिए 1 + 2 + 3 + डैश डैश n है। तो आप ये जानते हैं कि नेचुरल लगातार n तक की नेचुरल नंबर का योग n × n+1/2, क्योंकि आप सीजीएल मेंस के एग्जाम में बैठे हैं तो थोड़ा बहुत बेसिक कांसेप्ट तो क्लियर होनी चाहिए। तो 1 से लेकर के लगातार n तक यानी लगातार प्राकृत संख्या का योग n × n+1/2। तो हमने यहाँ लिख दिया n × n+1/2 और नीचे आ गया n+1, यहाँ पर 2 छूट गया n × n+1/2। अब ये क्या आ गया n+1, n+1 से n+1 कट गया। अब यहाँ बचा n - n/2 तो 2n, यानी इसका सेपरेट कीजिएगा तो 2n - 1 तो n/2, यानी ऑप्शन नंबर सी आपकी आंसर है। आप सबों से साथ ही साथ अपील है, हमारी चैनल टाइगर स्टडी बाय नागेंद्र सर आप सब सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एवं उसमें बेल आइकन की घंटी होती है आप उसे भी दबा दीजिए ताकि मैं जब भी अपडेट हूं तो आप सबों को बीच आप लोगों को द बेस्ट करने का मैं प्रयास करूं। धन्यवाद।